चलिए, कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने परावर्तक सतह के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आपतित किरण के बारे में पढ़ा था, आपतन बिंदु के बारे में पढ़ा था और अभिलंब के बारे में पढ़ा था। इस तीन चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज इसे मतलब परावर्तन से के नियम से या परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जो दो टर्म्स है, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, ये दो बचा हुआ था। इस दोनों को हम लोग देखेंगे और परावर्तन के नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परावर्तन के नियम ये आपको याद रखना है और परीक्षा में ये अक्सर पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या और लिखने के लिए आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण तो आपको पता है ना, किसी सतह की ओर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। किसी सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण। इस चित्र में AB क्या है हमारा? आपतित किरण। और ये जो टकरा के लौट रहा है, मतलब AB B पर, आपतन बिंदु B पर पड़ने के बाद टकरा के क्या हो रहा है? लौट रहा है। तो ये जो लौटने वाली किरण है ना, इसी किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे। रिफ्लेक्टिंग रे और परावर्तित किरण किसको बोलेंगे? मतलब जो किरण, जो रे क्या होगा? सतह से टकरा करके लौटेगा। सतह की ओर जाने वाली किरण को आपतित किरण और सतह से टकरा करके लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। क्लियर? चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे कल आपको पढ़ाया गया था आपतन कोण के बारे में। आपतन कोण किससे बनता है? देखिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण, पहली बात जो मैं क्लियर कर दूं कि आपतन और परावर्तन कोण दोनों आपतन बिंदु पर बनता है। ठीक है, और दोनों अभिलंब के साथ बनता है। ठीक है, तो आपतन कोण आपने देखा था कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब द्वारा कहाँ पे? आपतन बिंदु पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी तरह परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब द्वारा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, किसके द्वारा? परावर्तित किरण और अभिलंब द्वारा आपतन बिंदु पर बनाए गए कोण को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन कोण कहेंगे। क्लियर? ठीक है, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, दो लाइन का। देखो फिजिक्स में जितना भी डिफिनेशन आएगा ना, जितना भी टर्म्स आएगा, जितना उसको हम डिफाइन करेंगे, तो 2 से 3 लाइन बहुत हो गया। 2 से 3 लाइन में सारी की सारी परिभाषाएं सीमित है फिजिक्स में। आपको बस बढ़िया से उसको याद करना है। बहुत हो जाएगा तो 3, 4, 5 लाइन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अगर हम किसी इक्वेशन को वहां पर अगर हम प्रूव करेंगे तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन बाकी जितना भी परिभाषा है, जितना भी डिफिनेशन आएगा फिजिक्स में, सब 2, 2.5, 3 लाइन का ही होगा। इसको याद करने में आपको काफी सुविधा होगी। ठीक है, चलिए, तो परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलेंगे? परावर्तित किरण, अभिलंब, है ना, और अभिलंब द्वारा आपतन बिंदु पर बनाए गए कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। इसको हम लोग R से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, परावर्तन कोण को क्या सूचित करेंगे? R से, छोटा r से इसको इंडिकेट किया जाएगा। आपतन कोण से छोटा, आपतन कोण को छोटा I से और परावर्तन कोण को छोटा r से। ठीक है, अब देखिए आगे हमको पढ़ना क्या? परावर्तन के नियम। ये परावर्तन के नियम क्या होता है? देखिए, जब भी प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है, तो समतल सतह पर पड़ने के बाद वो जो लौटती है, ठीक है, तो वहां पर कुछ निश्चित नियमों का पालन होता है। प्रकाश की किरण जब भी किसी समतल वस्तु की सतह पर, समतल सतह पर पड़ती है, तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए क्या होती है? लौटती है। और उन्हीं नियमों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, या सिंपली हम उसको परावर्तन के नियम कहते हैं। क्लियर? आपसे देखिए डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं। अगर पूछेगा तो हम लिख दिए, आप लिख दीजिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम किसको कहते हैं। तो सिंपल कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है, तो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए क्या होती है? लौटती है। उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, या परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम क्या होते हैं उसको देखते हैं। पहला नियम क्या है? देखिए, कहता आपतित किरण, मतलब ये AB, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मतलब DB, और क्या? ये हमारा परावर्तित किरण। आपतित किरण
आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों जो होता है ना एक ही प्लेन में होता है। ठीक है, एक ही प्लेन का मतलब जैसे कि बोर्ड हमारा एक प्लेन है, ठीक है, तो इस पर जो लाइट आएगा वो भी इस प्लेन पर होगा, इस पर जो अभिलंब डालेंगे वो भी इसी प्लेन पर होगा, और परावर्तित किरण जो टकरा कर क्या होगी, लौटेगी, वो भी क्या होगी, एक ही प्लेन में होगी। तो ये पहला नियम है, आपको एकदम सिंपल है, याद रख लेना है बढ़िया से। ठीक है, आपतित किरण, इसके बाद आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीन गो लाइन यहाँ देख रहे हैं ना, तीन गो किरण, ये तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये तीनों कहाँ होता है, तो तीनों एक ही प्लेन में होता है। कौन कौन एक ही प्लेन में होगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब भी प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ेगी तो वहां पर हमेशा आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी क्या होगा, उतना ही होगा। कहने का मतलब अगर यह कोण आपतन कोण अगर 60 डिग्री है, ठीक है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब आपतन अगर मान लीजिए कि अभिलंब के साथ आपतन कोण अगर 30 डिग्री का कोण बनाता है, अभिलंब के साथ आपतित किरण 30 डिग्री का अगर कोण बनाता है, तो अभिलंब के साथ परावर्तित किरण भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ठीक है, यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ मतलब इसके साथ ये किरण अगर 50 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ कितना का कोण बनाएगी, 50 डिग्री का। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपतित किरण इस पर लंबवत जा रहा है, आपतित किरण इस पर क्या हो रहा है, लंबवत जा रहा है, एकदम आप मतलब ऐसे ही जा रहा है आपतित किरण, तो बताइए अभिलंब के साथ कितना का कोण बनाएगा, आपतित किरण एकदम अभिलंब के मतलब साथ ऐसे जा रहा है, जैसे अभिलंब है ना 90 डिग्री सतह पर, उसी तरह से आपतित किरण भी सतह पर अगर लंबवत पड़ रहा है, तो बताइए अभिलंब के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा। अरे आपतन कोण किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ बनता है ना। तो अभिलंब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सतह है, ये सतह है, और इस सतह पर कोई किरण जो है ना एकदम ऐसे ही लंबवत जा रहा है सीधे, तो बताइए अभिलंब भी तो ऐसे ही होगा ना, तो अभिलंब के साथ उसका कितना का कोण बनेगा, कितना डिग्री, 0 डिग्री। अरे झुकाव ही नहीं हुआ, कोण का मतलब क्या, झुकाव। ठीक है, तो ये हमारा ये देखिए ये आपतित किरण है और अभिलंब भी आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब डालेंगे तो भी ऐसा ही आएगा ना, तो दोनों के बीच कितना का कोण बन रहा है बताइए, 0 डिग्री का। ठीक है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। मतलब कि जो किरण है अगर किसी सतह पर अगर कोई किरण मान लीजिए कि लंबवत अगर जाएगा, ठीक है, तो वह टकराने के बाद फिर उसी मार्ग से लौट जाएगा। शीशा पर, ऐनक पर अगर टॉर्च का छर्रा एकदम सीधा मारिएगा ताकि आपका उस पर जो लाइट पड़े ना वो कैसे पड़े, एकदम 90 डिग्री पर पड़े, सतह पर कितना पर पड़े, 90 डिग्री पर, सतह पर 90 डिग्री पर, मतलब सतह पर लंब हो। ठीक है, तो वह प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करके फिर आपके देह पर आ जाएगा सीधा, जैसे छर्रा जहां से मारेंगे ना वो टकरा करके फिर क्या होगा, सीधे आएगा। अगर हम उस पर लंबवत मारेंगे तब, अगर आपतित किरण सतह पर लंबवत पड़ेगा तो टकरा कर लौटने के बाद क्या होगा, फिर ठीक उसी पथ पर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अभिलंब के साथ जैसे लंबवत जाएगा, ये पूछता रहता है, मान लीजिए कि आपसे अगर पूछेगा कि यदि आपतित किरण किसी वस्तु की सतह पर लंबवत पड़ती है तो वहां पर आपतन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण भी 0 डिग्री होगा और परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए, तो दूसरा नियम हमारा क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण बराबर कितना, परावर्तन कोण। ठीक है, मतलब I बराबर कितना, R। ये हमारा याद रखना है, ये दो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे कि बताइए अगर ये कोण 30 डिग्री है तो I का मान क्या होगा, आपतन कोण का मान क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट। ये कोण मतलब कि सतह के साथ परावर्तन कोण ना 30 डिग्री बनाता है, तो आपसे I पूछ रहे हैं ये कोण कितना होगा, आपतन कोण कितना होगा। कितना नॉर्मल चीज है, आप जानते हो कि कितना डिग्री है, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है तो ये पूरा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री में ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो ये R कितना होगा बताइए, 60 डिग्री, और R 60 डिग्री है तो I भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे।